बंधुओं, नारायण कवच बड़ा प्रभावी स्तोत्र है। नारायण कवच के संबंध में एक कथा आती है कि एक कौशिक नाम के ऋषि रहते थे और वो नारायण कवच का सदा पाठ करते थे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने मरुभूमि में अपना शरीर त्याग कर दिया है, अस्थि रह गई। तो जहाँ अपनी अस्थियों का, जहाँ पे शरीर का त्याग किया था, वहीं ऊपर से एक चित्रकेतु नाम के गंधर्व का विमान जा रहा था और जैसे ही उस विमान ने उनकी अस्थियों को लांघा है तो विमान सहित चित्रकेतु धरती पर आ गया है, गिर गया है। और जैसे ही उसका विमान नीचे आ गया, चित्रकेतु तो रोने लगा, भैया ये क्या हुआ, देवता होते हुए मेरा पतन हो गया, अचानक से मेरा विमान नीचे कैसे आ गया, वो समझ नहीं पा रहा था। उस समय वालखिल्य नाम के ऋषियों ने, जो कि सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए चलते हैं, उन वालखिल्य नाम के ऋषियों ने चित्रकेतु को बताया कि तुम्हारा विमान एक ऐसी ऋषि की अस्थियों को लांघ रहा था जो ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे। अच्छा, तो महाराज जब विमान चलता है तो बहुत सी अस्थियों को लांघ जाता है, अस्थियों को ही नहीं बहुत सी चीजों को लांघ जाता है। बोले वो ऋषि सामान्य नहीं थे, नारायण कवच का पाठ करते थे। तो बोले अब उपाय क्या है दोबारा अपनी गति में आने का? तो बताते हैं कि अपने विमान से नीचे उतरो और ऋषि की अस्थियों को प्रवाहित करो, प्रणाम करो और फिर तुम्हारा विमान अपनी गति में आएगा। और जब उस चित्रकेतु नाम के गंधर्व ने ऐसा किया, तब जाकर के वो अपने विमान से अपने धाम गया। तो नारायण कवच की बड़ी महिमा है। बोले एक बार इंद्र से देव गुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया था। कैसे अपमान हुआ? इंद्र राजा हैं और इंद्र ने ऐसे ऐसे सलाहकार पार रखे हैं। पहली बात तो यही है कि इंद्र की बुद्धि कभी कभी बिगड़ जाती है। बोले इंद्र की बुद्धि क्यों बिगड़ जाती है? इंद्र कोई सामान्य पद नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको भगवान इंद्र बनाते हैं। तो इंद्र की बुद्धि कैसे बिगड़ जाती है कभी कभी? तो कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं है। इसके प्रभाव से इंद्र की कभी कभी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो इंद्र की बुद्धि बिगड़ जाती है, ऊपर से इंद्र ने ऐसे सलाहकार पाल रखे थे। नहीं तो सलाहकार अच्छे होते तब भी कुछ बात बनती, लेकिन सलाहकार ऐसे थे। एक किसी ने आकर के इंद्र के कान भरने शुरू किए। महाराज, सभा में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आप उनको प्रणाम क्यों करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं? जाकर के करना चाहिए, गुरु जी आते हैं। तो इंद्र ने कहा कि चरण स्पर्श नहीं करने क्या? बोले महाराजा राजा हैं और राजा होते हुए इंद्र का मतलब राजा होता है। आप राजा होते हुए और उनके चरण स्पर्श करते हैं, सब लोग देखते हैं कौन आया है। तो चरण स्पर्श मत करा करिए, ऐसे हाथ जोड़ लिया करिए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, बस ऐसे स्थान दिखा दिया करिए, यहाँ पे बैठ जाइए। तीसरे ने कहा कि अरे स्थान दिखाने की भी क्या जरूरत है, बस खड़े हो जाया करिए। चौथे ने कहा खड़े होने की क्या जरूरत है, बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया करिए। पांचवें ने कुछ कहा, छठे ने कुछ कहा, सातवें ने कुछ कहा। अंत में तो ये निर्णय हुआ कि जब देव गुरु बृहस्पति जी आए तब इंद्र ने उठ के प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आसन पे बैठे रहे। और ये देख करके तो देव गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। उनको दुख हुआ कि ये देवता लोग कैसे हैं, जब विपत्ति का समय आता है तब तो मेरी सहायता मांगते हैं, गुरुजी कुछ यज्ञ करा दो, कुछ है वो करा दो, और अभी कुछ विपत्ति का समय नहीं है तो प्रणाम करने में भी तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, ये लोग बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, देवताओं को मेरी जरूरत नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति दुखी होकर चले गए। इंद्र को पता नहीं था
कि गुरु का नाराज होना बहुत भारी पड़ेगा। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि ठाकुर जी रुष्ट हो जाएं तो गुरु रख सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाएं तो ठाकुर जी नहीं रख सकते। इंद्र को नहीं पता था और देवगुरु बृहस्पति चले गए हैं, और जैसे ही गुरु जी गए उसका परिणाम ये हुआ है कि इंद्र स्वर्ग से च्युत हो गए हैं, त्रैलोक्य लक्ष्मी से च्युत हो गए हैं। दैत्यों ने अधिकार कर लिया है स्वर्ग पर। सभी देवता लोग भागे भागे श्री ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज, ऐसे ऐसे दैत्यों ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा और करो गुरु का अपमान। कैसे कैसे सलाहकार पार रखे हैं तुम लोगों ने। गुरु को प्रणाम करने में भी तकलीफ होती है। बोले बहुत रोएगा इंद्र। ब्रह्मा जी कुछ तो करिए, अब दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है, हम आगे से गुरु का अपमान नहीं करेंगे, कुछ करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गुरु जी को ढूंढो। पहले ढूंढा गुरु जी को, नहीं मिले। महाराज गुरु जी नहीं मिल रहे। ठीक है, जब तक गुरु जी नहीं मिल रहे तब तक त्वष्टा के ऋषि विश्वरूप हैं, बड़े दिव्य ऋषि हैं और उनके पास नारायण कवच की विद्या है। तो उनसे निवेदन करो, वो नारायण कवच की विद्या तुम्हें प्रदान करेंगे, यज्ञ कराएंगे, तो फिर तुम्हारे पुण्य मजबूत होंगे, फिर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, पहुंच गए सारे देवता विश्वरूप जी के पास और निवेदन किया, महाराज ऐसे ऐसे दैत्यों ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी, कुछ करिए। विश्वरूप जी ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, भैया ये नहीं होगा। तुम लोगों ने अपने गुरु का ही अपमान जब कर दिया तो मुझे क्या छोड़ोगे। इंद्र बहुत रोए गाए, बोले नहीं महाराज, अब जब भी हमारे गुरु जी मिलेंगे हम उनसे क्षमा मांग लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप परोपकार के लिए करा दीजिए। आपको तो पता है दैत्यों के राज्य में सबको कितना दुख मिलता है, तो परोपकार के लिए आप नारायण कवच का यज्ञ करा दीजिए, और जब गुरु जी मिलेंगे तब हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। विश्वरूप मान गए हैं और विश्वरूप ने नारायण कवच का यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इंद्र के पुण्य मजबूत होने लगे, इंद्र प्रबल होने लगे। इतने में विश्वरूप जी के पास उनके मातृपक्ष के लोग आए, दैत्य कुल के लोग आए, और दैत्य कुल के लोगों ने कहा विश्वरूप जी, आप इंद्र का हवन तो करा ही रहे हैं, 2-4 आहुति हमारी भी डलवा दीजिए, हम लोग अलग से आपकी सेवा करेंगे, आप हमारी आहुति डलवा दीजिए। तब अब ये गलती हो गई विश्वरूप जी से। विश्वरूप जी इंद्र के लिए यज्ञ तो कर ही रहे थे, और दक्षिणा के लोभ में आकर के या किसी और कारण से विश्वरूप जी ने 2-4 दैत्य कुल की भी आहुति डाल दी। ऐसा होता है सामूहिक यज्ञों में, जब बहुत सारे यजमान होते हैं तो 2-4 आहुति सब लोग डाल देते हैं, लेकिन वो यज्ञ तो इंद्र के लिए ही हो रहा था। तो विश्वरूप जी ने इंद्र को कुछ बताया नहीं और खुद से दैत्य पक्ष की आहुति डाल दी। जब ये बात इंद्र को पता चली, इंद्र तो क्रोधित हो गए। इंद्र का एक नाम सद्युम्न है। सद्युम्न का अर्थ जिनको बहुत जल्दी क्रोध आता है। इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और आए हैं सीधा विश्वरूप जी का वध ही कर डाला, बिना कुछ सोचे समझे। और विश्वरूप जी तो ब्राह्मण हैं, जैसे ही विश्वरूप जी का वध किया है कि इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या पड़ गई है। और ब्रह्म हत्या जो पड़ी है इंद्र को मारने के लिए, इंद्र तो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज, किसी प्रकार मेरी इस ब्रह्म हत्या से मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये ब्रह्म हत्या मुझे मार डालेगी, मेरी रक्षा करिए महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा और करो गुरु का अपमान। पहले तो अपने गुरुदेव को रुष्ट कर दिया, अब मैंने बताया विश्वरूप जी से कुछ अनुष्ठान करा लो तो विश्वरूप जी को ही मार डाला। तुम लोगों की कैसी बुद्धि हो गई है। इंद्र बहुत रोए गाए, बोले ब्रह्मा जी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस ब्रह्म हत्या से तो मुझे बचाइए, कुछ करिए।
उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए गए हैं। ब्रह्म हत्या का एक भाग दिया गया है पृथ्वी को, एक भाग दिया गया है जल को, एक भाग दिया गया है वृक्षों को, और एक भाग दिया गया है स्त्रियों को। बोले पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि, ये ब्रह्म हत्या का अंश है। दूसरा, जल में जो फेन होते हैं वो भी ब्रह्म हत्या का अंश है। इसलिए आप देखेंगे जो पुराने महात्मा जब कहीं स्नान करते हैं तो पहले जल को हटाते हैं थोड़ा, ताकि फेन हट जाए, क्योंकि फेन ब्रह्म हत्या का अंश है। तीसरा, वृक्षों से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है सफेद रंग का, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। और चौथा, स्त्रियों को जो मासिक धर्म आते हैं वो भी ब्रह्म हत्या का अंश है। ब्रह्मा जी ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी। तब इन चारों ने ब्रह्मा जी को निवेदन किया, ब्रह्मा जी हमारी क्या गलती थी जो हमें ब्रह्म हत्या मिल गई? हमारी तो कुछ गलती नहीं थी, तो हमें ब्रह्म हत्या मिली है, साथ में कोई वर भी मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने चारों को एक एक वर प्रदान किया है। पृथ्वी को वर प्रदान किया है कि तुम्हारे में ब्रह्म हत्या का अंश तो रहेगा, लेकिन वर ये है कि तुम जहां से खोदी जाओगी वहीं से स्वतः भर जाओगी। आप देखिएगा कहीं बड़ा गड्ढा खोदा जाए और बहुत दिनों तक उसको वैसे ही रहने दिया जाए तो वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। ये पृथ्वी को वर दिया। दूसरा, जल को वर दिया कि तुम जिस भी माहौल में जाओगे वहीं पे ढल जाओगे। यदि दूध में जाओगे तो दूधिया हो जाओगे, जहां पे जाओगे उसी के हो जाओगे, ठीक है। और फिर दिया है वर वृक्षों को। वृक्षों को क्या वर दिया? बोले यदि तुम जहां से भी काटे जाओगे वहीं से स्वतः बढ़ने लग जाओगे। आप देखिएगा वृक्षों की किसी डाल को काट करके वहीं से फिर दूसरी डाल उगना प्रारंभ हो जाएगी। और चौथा वह दिया है स्त्रियों को कि तुम्हें मासिक धर्म तो व्यापेंगे, लेकिन मासिक धर्म निवृत्त होने पर जब तुम स्नान कर लोगी तो वो ऋतुकाल कहलाएगा, और उस ऋतुकाल में संसर्ग होने पर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये 4 वर चारों को दिए हैं और ब्रह्म हत्या का तो समाधान हुआ है। लेकिन जब ये विश्वरूप जी के वध वाली बात विश्वरूप जी के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चली, त्वष्टा ऋषि तो बड़े क्रोध में आ गए। अरे ये क्या तरीका होता है? पहले तो देवताओं ने मेरे पुत्र को पुरोहित बनाया और फिर मार डाला, और त्वष्टा ऋषि ने फिर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया है। यज्ञ किस लिए? कि यज्ञ से कोई ऐसा असुर प्रकट हो जो कि इंद्र का वध करे। यज्ञ करना प्रारंभ किया है, लेकिन मंत्रों के स्वर में थोड़ी सी कमी हो गई है। मंत्र गलत नहीं बोले, शब्दों में नहीं, स्वर में गलती हो गई है। उसका प्रभाव ये हुआ कि त्वष्टा ऋषि कहना चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, अर्थ हो गया कि इंद्र से मरने वाला पैदा हो। लेकिन फिर भी यज्ञ का प्रभाव तो था। दक्षिणाग्नि की हवन से फिर वृत्रासुर प्रकट हुए, और ऐसा भयंकर विकराल स्वरूप भागवत जी में बड़ा वर्णन है। बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े नख, बड़ा विकराल स्वरूप है, प्रकट हुए। और त्वष्टा ऋषि ने आज्ञा कर दी वृत्रासुर को, जाकर के इंद्र का वध कर दो। और त्वष्टा ऋषि ने अपनी असुरों की सेना इकट्ठी करी है और जा करके स्वर्ग पे धावा बोल दिया। अब जैसे इंद्र ने देखा कि वृत्रासुर ने हम पे आक्रमण कर दिया, फिर इंद्र भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। अब एक आफत टली नहीं थी कि दूसरी आफत पहले आ गई। ब्रह्मा जी कुछ तो करिए, कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये कोई सामान्य असुर नहीं है, यज्ञ कुंड से प्रकट असुर है। इसका वध भी सामान्य तरीके से नहीं हो सकता। तो कैसे वध होगा? बोले दधीची ऋषि के पास जाओ, और यदि दधीची ऋषि अपनी अस्थियों का दान तुम लोगों को कर दें तो उनकी अस्थियों से जो अस्त्र शस्त्र बनेंगे उससे इस असुर का अंत होगा।
सभी देवता लोग दधीची ऋषि के पास पहुंच गए। महाराज, आप अपनी अस्थियां दे दीजिए। दधीची ऋषि तो बौखलाए, देवताओं ये क्या बोल रहे हो? किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियां मांगो? कोई किसी से धन मांगे चलता है, जल मांगे, भोजन मांगे, वस्त्र मांगे चलता है, लेकिन यदि किसी जीवित व्यक्ति को कहा जाए भाई साहब आप अपनी अस्थियां दे दो, हड्डियां निकाल के दे दो, कितना दर्दनाक है। तो तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे विचारे आके कह रहे हो अपनी हस्तियां दे दो। देवताओं ने तो बड़े बड़े परोपकार के गुण गाने लग गए। महाराज, हम लोग ऐसे ही आपकी अस्थियां नहीं मांग रहे। अरे आपकी अस्थियों से जो अस्त्र बनेंगे उनसे असुर का वध होगा, माने परोपकार होगा, जगत आतंक से मुक्त होगा, इसलिए हम आपकी अस्थियां मांग रहे हैं। दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं तुम उपदेश तो बड़ा कर रहे हो, लेकिन यदि तुमसे कहा जाए कि अपना एक रोआ खींच के दे दो, अपना एक रोम खींच के दे दो, तुम्हारे रोम से जगत कल्याण होगा, तब क्या तुम अपना रोम खींच के दोगे? तुम तो दोगे नहीं और मुझे बड़ी परधर्म सिखा रहे हो। लेकिन मैं दूंगा अपनी अस्थियां, क्योंकि शरीर तो वैसे भी, शरीर का अंत तो होना ही है, कोई ना कोई माध्यम बनना है, तो क्यों ना ये शरीर परोपकार में काम आए। तो कैसे मिलेंगी अस्थियां? दधीची ऋषि ने कह दिया है कि वैसे मेरा शरीर कृशकाय तो है ही, मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा और कामधेनु गैया का आह्वान करूंगा। कामधेनु गैया आएंगी और मेरे शरीर को चाटने लग जाएंगी और जो ऊपर की त्वचा है वो हट जाएगी, अस्थियां रह जाएंगी और फिर तुम्हारा जो काम है वो करना। ऐसा ही हुआ, त्वचा बिल्कुल हट गई है, हड्डियां रह गई। अब अस्त्र ऐसे तो बनेंगे नहीं, हड्डियों को पहले तोड़ा जाएगा। लेकिन दधीची ऋषि की हड्डियों में ऐसा प्रताप भजन का कि हड्डी टूटे से ना टूटे, तोड़ने से ना टूटे। बहुत प्रयास किए गए लेकिन टूट ही नहीं रही। अंत में तो शेषनाग को बुलाना पड़ा और शेषनाग ने अपने मुख से प्रलयाग्नि निकाली है। बोले जो सृष्टि के अंत में होती है, जिससे कि सृष्टि का प्रलय होता है, उस अग्नि को निकाला है और उस अग्नि से फिर हड्डियों का चूरा बनाया गया है। और फिर दधीची ऋषि की हड्डी से 3 शस्त्र बने। पहला शस्त्र तो जो अभी हम लोग सुनेंगे, इंद्र का वज्र। दूसरा शंकर भगवान का पीनाक धनुष, जिसको राम जी ने जनकपुर में तोड़ा। तीसरा भगवान विष्णु का शारंग धनुष। ये 3 अस्त्र शस्त्र बने हड्डियों से।